सी मुस्कान, एक प्यारी सी मुस्कान चेहरे पर और आंखें बंद और अपने इस ध्यान को आती जाती श्वासों पर लेकर आएंगे। और जैसा कि हमारी बुक हमें क्या बता रही है कि अपने साथ रहना, अपने मन की आवाजों को सुनना, अपने भीतर इस बीइंग को जानना, समझना। तो जैसे ही हम शांत हो जाते हैं, अपने आप को देखना शुरू करते हैं, अपने विचारों का अवलोकन शुरू करते हैं, तो हमें अपने बारे में कुछ समझने को मिलता है। बट उससे भी ज्यादा राइटर हमें क्या बोल रहा है कि हमने विचारों को भी सिर्फ देखना है, उसके अंदर उलझना नहीं है, कोई विश्लेषण नहीं करना, एनालाइज नहीं करना। तो एकदम शांत मन के साथ अपनी आती जाती श्वासों को देखेंगे। जैसे ही ध्यान श्वासों पर जाता है, विचार खुद ब खुद गायब होने शुरू हो जाते हैं। हर आती हुई सांस के साथ मन को लेकर आएंगे, हर जाती हुई श्वास के साथ मन को भी श्वास के साथ लेकर जाएंगे। और जैसे ही हम चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, हम इसी पल में हो जाते हैं। तो चेहरे पर मुस्कान, ताकि हम इस पल में साक्षी भाव के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ इस प्रार्थना को करें। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे खुद के होने का, कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला। अपने होने के प्रति ढेर सारी कृतज्ञता, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आभार उस ईश्वर के प्रति कि उन्होंने मुझे चुना। बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद हमारे माता पिता का, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए। बहुत गहरी कृतज्ञता और प्यार। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हमारी हर जरूरत का ख्याल रखा, इतने प्यारे प्यारे भाई बहन रिश्ते नाते दिए, इतना सुंदर जीवन दिया। अपने माता पिता के लिए दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माँ प्रकृति का, उसके पांचों तत्वों का, जिनसे ये मेरा शरीर बना है, जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है। उन पांचों तत्वों का, प्यारी सी धरती माँ का, जिसकी गोद में मैं अभी भी बैठी हूँ, जिसकी गोद में मैं घूमती रहती हूँ। सुबह से शाम तक हम चलते हैं अपने घर के अंदर, बहुत सुंदर सुंदर जगहों पर घूमने जाते हैं। तो अपने इस घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन सारी जगहों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धरती माँ का। धन्यवाद हमारे अमृत जल पिता का, जो शरीर के भीतर हमारे शरीर को पोषण कर रहे हैं, और शरीर के बाहर शरीर की स्वच्छता का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो अपने अमृत जल पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। उस जल की वजह से ही सुबह से शाम तक हम अपने शरीर का, अपने घर का, वातावरण का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाते हैं, स्वच्छ रख पाते हैं अपने घर को, खाना बना पाते हैं। तो हर चीज के लिए अमृत जल पिता का धन्यवाद। धन्यवाद इन आती जाती हवाओं का। ये जो वायु है, ये हमारे भीतर आती हुई जो ऑक्सीजन है, प्राण ऊर्जा है, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद इस सूर्य की रोशनी का, जिसकी वजह से हमारा भोजन पकता है। परमात्मा की रसोई में जितने सारे फल, सब्जियां, मेवे, दालें, अनाज, जो भी पकता है हमारा भोजन, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो विटामिन डी हमारे शरीर को, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड की अनंत असीम शक्तियों का, और उसका एक सूक्ष्म रूप मेरे भीतर है।
तो अपने होने के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, इसकी अनंत असीम शक्तियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आसपास के वातावरण का, जहां हम बैठे हैं और जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मोबाइल का, चार्जर का, हमारे मोबाइल डाटा का, इलेक्ट्रिसिटी का, जहां हम बैठे हैं, चेयर, टेबल, हमारे बुक, कॉपी, पेन, और आसपास कोई वॉल क्लॉक लगी हुई है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, तो अपने आसपास की हर चीज का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे अपने इस शरीर का। हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम बैठकर अब ये क्लास कर पा रहे हैं। धन्यवाद हमारे वाव ग्रुप के हर एक मेंबर का, जिनकी वजह से हम ये क्लास कर पाते हैं और अपना ज्ञान एक दूसरे के साथ साझा कर पाते हैं और इस पूरी दुनिया में एक सकारात्मकता फैला रहे हैं। तो अपने लिए बहुत सारा धन्यवाद, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से भी बहुत सारा धन्यवाद। अब धीरे से हम वातावरण के प्रति सजग होंगे और अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। आपके पास पानी है तो पानी पी लीजिए। और मुझे ना ऐसे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही। आप जिसका भी वो बंद है ना, सब अपना है ना कैमरा ऑन कर लीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है मैं कैसी बैठी हुई हूँ, ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है। सविता, सविता जी नजर आ रहे हैं, प्रमिला जी, कविता, यस। देखो आपको भी तो अच्छा लगता हो ना, खाली मुझको देखोगे और बाकी लोग नजर आएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा ना? लगेगा कि नहीं, आप बताओ। यस। हाँ तो फिर हमने देखो ये इतना कहते हैं ना, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये जो हम ज्ञान, हम बुक पढ़ रहे हैं ना, ये कोई साधारण बुक नहीं है। ये अपने आप में ना बहुत, एक तरीके से कहते हैं ना, बहुत ही महान लेखक के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तक है। अगर आप थोड़ा ध्यान इधर, थोड़ा काम करते हुए इधर उधर, तो क्या होगा, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिकल क्या है, जब हम फोकस होकर कोई चीज सुनेंगे तो हमें एक एनर्जी मिलेगी। आप इसका प्रैक्टिकल कब कर पाओगे? कोई मजबूरी है तो एक अलग बात है, बट अगर आप कर सकते हो, हम किस काम को प्रायोरिटी देते हैं, अपने इस बुक रीडिंग को या फिर बाकी कामों को? अगर हम इसको प्रायोरिटी देंगे तो ये भी हमें उतना ही ज्ञान देने वाली है। तो आप अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहो, जो चीजें आपको अच्छी लगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि हम इस बुक में आगे बढ़ें। जैसे ही मैंने इसको ये किया तो मुझे लग रहा है कहीं और ही पहुंच गई। एक मिनट। जब सीधी थी तो वही वाला पेज आया हुआ था जो मुझे चाहिए था, और जैसे मैंने इसको आड़ा किया, 14 नंबर पेज है, एक मिनट। हाँ ये आ गया। भावना। ओहो हो। ऐसे बोलते हैं हम जब मैजिक बुक करते थे कि कल्पना, भावना, हाँ, कौन कौन सा, कल्पना, भावना, जानवी, अपना माइक ऑफ कर लो। कल्पना, भावना, तो इनको अपने साथ लेके चलोगे तो जीवन में जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। एक और है, अब याद नहीं आ रहा। तो चलो, चैप्टर कौन रीड करेगा? चलो आप में से ही थोड़े अलर्ट हो जाओ एकदम से। सबको हिंदी पढ़नी आती है ना? कौन रीड करेगा? इससे देखो, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने बताया था ना कि शुरू शुरू में सबको पढ़ने में ऐसा लगता है, लेकिन पढ़ने के बाद वो जो हमारा कॉन्शियसनेस खुश होता है, उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बताओ कौन रीड करेगा आप में से? अब हम आप ही से रीड कराएंगे ताकि आप थोड़ा सा अलर्ट होके भी बैठो। जानवी को रीड करना है? देखो करने के बाद, रीड करने के बाद, मेरे को रीड करने में कुछ नहीं है, मैं फटाफट कर दूंगी, लेकिन आपको रीड करके अच्छा फील होगा।
मैं रीड करूं अपराजिता? हाँ ठीक है अपराजिता करो। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू अपराजिता। स्टार्ट करूं? यस यस। भावना आपके मन के प्रति आपके तन की प्रतिक्रिया। भावनाओं का क्या किया जाए। आपके मन से अधिक तो मैं अपनी। मैम ये बीच में शब्द दबा हुआ है, 14 नंबर दिखा रहा भावना। है। मैं भाव अपने में ही उलझा रहता हूँ। हम्म, मन जिस रूप में इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ केवल विचार नहीं होता। इससे आपकी भावनाएं और उनके साथ ही समूचा अवचेतन मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रिया वाला एक पूरा ढर्रा भी शामिल रहता है। भावना तब उभर आती है जब मन और शरीर मिल जाते हैं। आपके मन के प्रति आपके भीतर की प्रतिक्रिया होती है। यह या आप यह कह सकते हैं कि आपके शरीर पर पड़ने वाला आपके मन का प्रतिबिंब होता है। उदाहरण के लिए एक आक्रामक या उग्र विचार आपके शरीर में एक ऊर्जा खड़ी कर देता है जिसे हम क्रोध कह देते हैं। तब शरीर लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह विचार कि आप खतरे में हैं, चाहे वह शरीर खतरा हो या मनोवैज्ञानिक खतरा, यह विचार शरीर के संकुचन का कारण बन जाता है और शरीर के इस पहलू को हम भय कहते हैं। अनुसंधान बताते हैं कि बलवती भावनाएं शरीर के जैव रसायन पर भी असर डालती हैं। ये जैव रासायनिक परिवर्तन ही भावनाओं के शारीरिक पक्ष को प्रकट करते हैं। आमतौर पर आप अपने समूचे विचार डर्रे के प्रति सजग नहीं रहा करते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं का अवलोकन करने का यह संभव हो पाता है कि आप उनके हाँ नेक्स्ट। करने से ही है, समय इतना ही कर लो बस अभी। पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे ठीक है। यस। तो इन्होंने बोला कि भावना क्या है, आपके मन के प्रति आपके तन की प्रतिक्रिया। तो पहले तो हमें ये जानना है मन क्या है, फिर जानना है भावना क्या है। तो मन क्या है, हमारा जो सोचने की प्रक्रिया है, जो दिमाग है, जो हम विचार जो हमारे चलते रहते हैं, और जो हमारे पास्ट की यादें हैं। बहुत सारा है ना, बचपन में ये हुआ, फिर यंग एज में ये हुआ, कल ये घटना घटी, तो क्या थी हमारी यादें। और जो बहुत सारी चिंताएं करती हैं हम आने वाले कल के लिए। तो विचार क्या चल रहे हैं, पास्ट के बहुत सारे विचार चल रहे हैं, फ्यूचर की बहुत सारी चिंताएं चल रही हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा माइंड कह सकते हैं, मन, जो हमारा पीछे की चीजों में और जो भी दिमाग में हमारे विचार चल रहे हैं वो हो गया हमारा मन या माइंड। अब भावना क्या है, भावना क्या है, शरीर के अंदर उसका जो रिएक्शन होता है विचारों, जब कोई भी किसी ने विचार बोला, फिर हमारी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है। तो वो रिएक्शन क्या है, वो हमारी भावनाएं हैं। अगर हम विचारों की बात करें तो आप जल्दी से नहीं जान पाएंगे मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, लेकिन शरीर में आपने बहुतों को सुना होगा ना, बड़ी एंजाइटी सी हो रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा, पता नहीं कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, पता नहीं कैसा सा लग रहा है। तो क्या है, हमारी वो भावनाएं हैं। तो हमें अब वो शरीर के तौर पर महसूस होने लग गई कि हमारे शरीर के अंदर एक कहते हैं ना फिजियोलॉजी हमारी चेंज होने लग गई, हमारी बॉडी के अंदर वो केमिकल चेंज होने लगा। अब इन्होंने बोला मन जिस रूप में मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वह केवल विचार नहीं है, इसमें आपकी भावनाएं और उनके साथ पूरा का पूरा अचेतन मानसिक। सुनीता जी आप अपना ये बंद कर लो, 1 मिनट में म्यूट कर देती हूँ। यस। तो क्या करना है कि इसके अंदर जो हमारा ये जो अचेतन मानसिक भावनात्मक प्रक्रिया वाला एक पूरा का पूरा ढर्रा भी शामिल है। तो सबसे पहले तो भावना कब उभरती है, जब मन और शरीर एक साथ मिल जाते हैं। कि मन के अंदर तो अभी विचार चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, या किसी ने हमें कोई शब्द बोला, या मेरे मन में अचानक से कोई चिंता हो गई, जैसे मेरे मन में विचार उठा, अरे पता नहीं मेरे बच्चे का रिजल्ट कैसा आएगा। तो हमारे मन के अंदर एक ऐसा विचार जिससे मेरे अंदर चिंता शुरू हो गई, और वो चिंता क्या, एक भावना शुरू हो गई, धीरे धीरे वो बॉडी के अंदर रिएक्शन। अब ऑटोमेटिक जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं,
है ना, ज्यादा हमें पता भी नहीं लग रहा। लेकिन जब उसमें शरीर, हमारा जो बॉडी है वो भी कहीं ना कहीं शामिल हो गया, तो क्या हो गया, हमारे यानी बॉडी के अंदर कुछ हमें फीलिंग महसूस होने लगी। अब विचार भी एक ऐसे लगता है ना, कई बार सोच सोच के ना परेशान हो गई हो, ये चुप क्यों नहीं हो जाते, इतना बार बार दिमाग में विचार चले जा रहे हैं। तो वो एक लेवल है। लेकिन जब भावना उसमें जुड़ जाती है, जब हमारा बॉडी भी रिएक्ट करने लग जाती है, जब हमें ऐसा महसूस होने लग जाता है, अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, तो हम बहुत सारी फ्यूचर की बातों में या पास्ट के बारे में, अरे उसने मेरी इंसल्ट की थी, तब उसने बोला था, मुझे इतना खराब लगा था, मुझे गाली दे दी थी, उसने मेरे को इतना बुरा बोल दिया, तो हमारी फिर दोबारा से भावनाएं जुड़ गई कि अब लोग क्या कर रहे हैं कि पास्ट की कोई एक घटना, किसी ने अगर आपको मानो एक बार बुरा बोल दिया, किसी ने एक बार गाली दे दी, जैसे दुर्योधन को उन्होंने बोल दिया था कि अंधे का बेटा अंधा, एक ही बार बोला ना, ऐसा बार बार तो नहीं बोला ना। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने बार बार उस शब्द को बार बार अपने मन में बार बार सोचना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, भावना जुड़ गई, वो क्रोध बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो इन्होंने यही बोला है कि आपके मन के प्रति आपके जो शरीर की प्रतिक्रिया है, तो आप यह कह सकते हैं कि आपके शरीर पर पड़ने वाला आपके मन का प्रतिबिंब है, उसी का एक तस्वीर है। अब इन्होंने आगे उदाहरण दिया है कि एक आक्रामक या उग्र विचार आपके शरीर में एक ऊर्जा खड़ी कर देता है, जिससे हम क्रोध कह सकते हैं। तब शरीर लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। विचार कि आप खतरे में हैं, चाहे वह शारीरिक खतरा हो या मानसिक खतरा हो। अब देखो, शारीरिक और मानसिक, अभी मान लो शरीर को लेके कुछ कह दिया, किसी की हाइट बहुत कम है, हमने उसको बोल दिया ए बहुत ही टिंगी है तू, तो किसी ने बोल दिया अचानक से, तो क्या होएगा कि मेरे शरीर पे किसी ने तो वार कर दिया, मुझे कुछ बोल दिया। अगर मान लो किसी की हाइट ज्यादा है, अच्छी खासी हाइट है, अगर उससे किसी ने ऐसा बोल दिया, तो क्या उसे कोई फर्क पड़ेगा? बल्कि वो सोचे कि तो बेवकूफ है सामने वाला इंसान, कुछ भी बोल रहा है, इसको कुछ अता पता ही नहीं है। तो हमारी उसके अंदर भावना नहीं जुड़ेगी, क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी वो विचार है, मैं ऐसा अपने बारे में मानती हूँ। जैसे ही दूसरे ने बोला तो मेरे अंदर क्रोध जाग गया, मेरे अंदर गुस्सा जाग गया, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती है। अब इन्होंने बोला, अब ये तो हो गया मन के ऊपर, जैसे शरीर के ऊपर हो गया, अब मन के ऊपर भी जैसे किसी ने कुछ और गलत बोल दिया, कोई गलत गाली दे दी या कुछ दे दिया, तो हमने ऐसा ही समझ लिया। अब जैसे बुद्धा जैसे महान लोग, उनको जब कोई कुछ बोल देता था, वो तो नहीं रिएक्ट कर देते थे, लेकिन हम क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी भावना बदलनी शुरू हो जाती है और शरीर का कहीं ना कहीं संकुचन होना शुरू हो जाता है। कोई किसी ने अच्छी बात बोली, अभी मैं जैसे कई बार हमारी क्लास में ममता भी रहती है, हम रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, अरे बहुत अच्छे लग रहे, तो हमारी भावना एकदम अच्छी हो गई, है ना, खुश हो गए हम, बहुत अच्छा फील हो रहा है, वाह वाह वाह, तारीफ कर दी। लेकिन ऐसे ही कुछ गड़बड़ बोल दिया, तो क्या होएगा, हमारी धीरे धीरे भावनाएं डाउन चलने लगती है। अभी जैसे हम रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या विचार बना लिया, पता नहीं मैं अच्छे से बोल पाऊंगी कि नहीं, मैं अटक तो नहीं जाऊंगी, मैं कुछ गलत तो नहीं बोलूंगी, तो हमने अपने विचारों के अंदर पहले ही उस भय को पहले ही लेकर आ गए, तो शरीर है ना पहले ही कई बार ऐसे संकुचित होने लग जाता है उस भय के कारण, जो अभी हुआ ही नहीं है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हमने उसको पहले ही बलवान कर दिया, उस भावना को हमने पहले ही बलवान कर दिया, अरे ऐसा मैं बोलूंगी, ऐसा कुछ होएगा तो पता नहीं क्या होएगा। क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं ये बात बता पा रही हूँ। तो अब इन्होंने बोला, अनुसंधान बताते हैं, हाँ इसमें ये वाला भी हो चुका था ना, एक मिनट और ऊपर लेके जाती हूँ। हाँ, तो हमारी क्या है, पूरी की पूरी जो फिजियोलॉजी है वो बदल जाती है, शरीर का जो हमारे केमिकल्स हैं वो बदल जाते हैं। जब केमिकल्स बदलते हैं तो क्या होता है, बीमारियां होती हैं। अब कोई इंसान बार बार बुरी भावनाओं में रह रहा है, उदासी की भावना है, हमने देखो ये जो भावना वाली चीज है ना, ये हमने बहुत अच्छे से पावर बुक में की थी, अबोव द लाइन बिलो द लाइन, है ना, जो लो टाइप की जो हमारी फीलिंग्स थी, जो भी चिंता था, क्रोध था, हमारे एंजाइटी थी, तो वो लो टाइप की हमारी जितनी भी वो थी भावनाएं, वो नीचे। अब इसी तरीके से अबोव द लाइन अच्छी भावनाएं, तो इस तरीके से उससे क्या होगा, अब अबोव द लाइन है, जैसे हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, तो क्या है,
हमारे शरीर के केमिकल, कभी कभी तो लिखते लिखते लोगों को रोना आ जाता है, तो क्या वो भावना इतना ऊपर पहुंच गई, हम कैसे एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, तो हमारी भावनाएं बदल गई, पॉजिटिव हो गई, तो हमारे शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, तो हमारे अंदर क्या वो केमिकल, जो केमिकल है, जैसे हम सेरोटोनिन और बहुत सारे ऑक्सीटोसिन, बहुत सारे अच्छे वाले हार्मोन क्रिएट हो गए, तो हमारी फिजियोलॉजी बदल गई। अब आगे इन्होंने बोला है कि आमतौर पर आप अपने पूरे समूचे विचार ढर्रे के प्रति सजग नहीं रहा करते, इसीलिए अपनी भावनाओं का अवलोकन करने से ही यह संभव हो पाता है कि आप उनके प्रति सजग रहें। अब इनका कहने का मतलब क्या है कि इंसान एक एक विचार को तो नहीं देख पाता, लेकिन वो अपनी फीलिंग को पहचानता है कि मैं इस वक्त कैसा फील कर रही हूँ, मुझे खुशी हो रही है या मैं थोड़ा सा दुखी हो रही हूँ, मुझे कैसा फील हो रहा है ना। अगर मान लो मेरे अंदर अच्छा चल रहा है, गुड फीलिंग है, तो डेफिनेटली मेरे विचार भी पॉजिटिव चल रहे होंगे। लेकिन अगर मुझे कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, उतना खास क्या न्यूट्रल सा लग रहा है, तो इट मीन्स ऐसे तो अपनी मैजिक बुक में बोला जाता है हर वक्त ओके ओके लगना भी एक तरीके से नेगेटिव फीलिंग ही है, अगर हमारी अबोव द लाइन फीलिंग नहीं है। अब ये बुक तो आपको बोलेगी कि आप अबोव द लाइन भी छोड़ो, बिलो द लाइन भी छोड़ो, सारी भावनाओं को छोड़ो, जस्ट अपने भीतर की उस कॉन्शियसनेस के अंदर हमने जाना है, और वो आती है। एक क्षण ऐसा आता है जब हम इन विचार भावनाओं से ऊपर उठकर उनका अवलोकन करने लगते हैं, लेकिन पहले तो हमने अपने विचारों को और भावनाओं का अवलोकन करना है, पहले उनको देखना है। जब धीरे धीरे उनको देखना संभव होगा, फिर जाकर कहीं फिर हम अपने उस बीइंग तक पहुंचेंगे, जिस कॉन्शियसनेस को हम कहते हैं ना, वो जो ब्लिस मोमेंट जो बोले जाते हैं, जिसको बार बार क्या बोल रहा है राइटर कि बस नाव में रहो, नाव में रहो। पहले हमने अपने विचार और भावनाओं पर किसी तरीके से अवलोकन करके उनके तारतम्य को समझना जानना होगा, तब कहीं जाकर हम उस बीइंग तक पहुंचेंगे। तो आगे रीड कर दो, यहीं से होगा ना। यस मैम। हाँ, स्लाइड मैम ऊपर कर दीजिए और बस। थैंक यू मैम। अपनी विचार प्रक्रिया के साथ आप जितना अधिक तादात्म्य हो जाते हैं, पसंद नापसंद किया करते हैं, निर्णय निष्कर्ष निकाला करते हैं, टीका टिप्पणी किया करते हैं, यानी अपनी चैतन्यता के साथ आप जितने कम उपस्थित रहते हैं, आपकी भावनाएं शक्ति उतनी ही बलवती होती जाती है। भले ही इस बात से आप अवगत रहते हों या ना रहते हों, लेकिन जब आप भावनाओं से नाता तोड़ लेंगे, तब परिणाम स्वरूप उनको आप केवल शारीरिक स्तर पर ही महसूस करेंगे। केवल यह शारीरिक समस्या की तरह या किसी लक्षण की तरह। हाल ही के वर्षों में एक विषय पर काफी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इसीलिए हमें इसमें अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई भी सबल अचेतन भावनात्मक स्वरूप आपके साथ घटित होने वाली किसी भारी घटना के रूप में। अभी मुझे लगता है 1 मिनट इधर ही रुक जाओ, फिर आपका कोई सबल फिर हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि अपनी विचार प्रक्रिया के साथ आप जितना तारतम्य है, हमारे जो विचार चल रहे हैं, जैसा ही हम उनके बारे में पसंद नापसंद करने लग जाते हैं, निर्णय निष्कर्ष निकाला करते हैं कि मेरे विचार अच्छे चल रहे हैं, मैं अच्छा पॉजिटिव सोच रही हूँ, नेगेटिव सोच रही हूँ, जो भी टिकट टिप्पणी अभी हम कर रहे हैं, जैसे हम देखेंगे तो हम बोलेंगे ना, हमारे मन में ऐसे लगेगा अरे मैं कैसे नेगेटिव बातें सोच रही हूँ, मैं कैसा बुरा सोच रही हूँ, शुरू शुरू में ये ख्याल आना शुरू हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि फिर क्या होगा, अपनी चैतन्यता के साथ आप जितने कम उपस्थित रहते हैं, आपकी भावनात्मक शक्ति उतनी ही बलवती होती चली जाती है, भले ही इस बात से आप अवगत हो या नहीं। अब कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने साथ, अपने बीइंग के साथ है नहीं, अगर मान लो अपने उसको समझ नहीं पा रहे, अपने उस चैतन्यता को, तो क्या है, आप अपने इन विचार और भावनाओं में ही गुम होते चले जाते हो, वही बलवती होती चली जाती है। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, किसी ने आया अच्छा विचार बोला, हम खुश हो गए, किसी ने आया बुरा विचार बोला, हम दुखी हो गए, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। सामने वाला जैसे जैसे कर रहा है, अच्छी चीज देखी
खुश हो गए, कोई बुरी चीज देखी हम दुखी हो गए। तो हम क्या है, हम एक तरीके से कठपुतली बने हुए हैं, हमारा अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। बस जैसे जैसे सामने घटना घटेगी हम वैसे वैसे जीवन जीते चले जाएंगे। और ऐसा करते करते कहते हैं ना, हम पूरे बूढ़े हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा दिमाग हमारे साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। जबकि हम चाहें तो अपने इन विचारों को जान सकते हैं, अपनी भावनाएं हमारी कैसे बदल रही हैं, इनसे हमने कैसे, इनको कैसे हमने, इनको देख के ही हम समझ पाएंगे ना कि अरे ये तो विचार चल रहे हैं। क्यों हम किसी के जरा से बोलने से खुश हो जाते हैं, क्यों किसी के जरा से बोलने से हम दुखी हो जाते हैं, सामने वाले के विचार, बोले गए शब्द हमें इतना क्यों महत्व दे रहे हैं, हम उनकी क्यों, एक तरीके से कहते हैं ना, हम उनके गुलाम क्यों बने हुए हैं जो सामने वाले बोले जा रहे हैं। और उसी के अकॉर्डिंग हमारे शरीर पे असर पड़ता जा रहा है। अब आदत से मजबूर क्या होता है, हम बहुत सारे नेगेटिव प्रोग्राम देखने की हैबिट पड़ जाती है, बहुत सारे नेगेटिव। अभी देखो, पहले पता नहीं क्या क्या क्राइम पेट्रोल वगैरह वगैरह, हम क्या कर रहे हैं, हम हिप्नोटाइज होए जा रहे हैं कि हमें पता भी नहीं, हमें उसमें धीरे धीरे रस आने लगता है, क्योंकि सालों की हैबिट है। अगर हमने, कहते हैं समान ही समान को आकर्षित करता है, जैसे जैसे विचारों में हम रहेंगे वही विचार फिर हमें और भी ज्यादा हमारी इच्छा जागेगी कि हम वैसी ही चीजें देखें, वैसे ही लोगों के साथ बैठें, वैसी ही चीजें महसूस करें। तो वो कहीं ना कहीं हम उनके एकदम तरीके से हिप्नोटाइज हो जाएंगे और फिर वही सब हमें चलाएंगे। फिर हम कहते हैं मेरे दुख का क्या कारण, क्या है, मैं इतना क्यों दुखी हूँ, क्यों इतना स्ट्रेस हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों सब कुछ बुरा चल रहा है। सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि मेरा मेरे विचारों पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। मैं जो भी सोच रहा हूँ मेरा उस पर कंट्रोल, मैंने अपने, कहते हैं ना, अपने उस घोड़े की लगाम पकड़नी जानी ही नहीं। वो घोड़ा कहीं भी ले जा रहा है, जिधर दौड़ा रहा है उधर दौड़ते जा रहे हैं, उधर दौड़ते जा रहे हैं। अब दौड़ते दौड़ते वो जिसका जहां मन करेगा, उसको हमने ट्रेंड भी नहीं किया हुआ कि हमने जाना किधर है। जैसे गाड़ी, ऐसे समझो, एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा है। अब ड्राइवर तो ड्राइवर है, गाड़ी आपकी है और आप उसके गाड़ी के मालिक हैं। और आपने ड्राइवर को दिखानी है दिशा, आप उसे बोलोगे चलो चैम्बूर चलो, चलो अंधेरी चलो, जहां भी लेके जाना है आपने आपने लेके जाना है। लेकिन हो क्या रहा है कि ड्राइवर पूरा मस्ती में वो मालिक बन के बैठ गया, उसका जब जी करता है वो जिस भी दिशा में चल देता है, जब मन करता है गाड़ी को रोक देता है, जब मन करता है चला लेता है। और आप बैठे हो मूर्ख बने, आपको तो कुछ कंट्रोल ही नहीं है। आप सोच रहे हो ये, अंदर से दुखी हो, परेशान हो, आप ही का गाड़ी है, आप ही का ड्राइवर है। और लेकिन क्या हो रखा है कि वो अपनी मर्जी चला रहा है। जैसे कई बार होता है ना, कोई किराएदार आता है और मकान पे बिल्कुल मकान मालिक बन के बैठ जाता है, छोड़ने को ही रेडी नहीं होता है। वो कहता है कि नहीं मैं, होता है ना बहुत दिनों के बाद वो छोड़ने को ही तैयार नहीं होता, उस घर को ऐसे समझ लेता है। फिर तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब वो कहते हैं ना, पुलिस बुलानी पड़ती है और जाने क्या क्या हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, जब जाके हमारे ही घर को वो छोड़ता नहीं है। घर हमारा है, हमने खरीदा है, वो तो किराएदार बन के आया था। तो ये मन हमें चलाने के लिए मिला था, ऐसे नहीं मिला था कि ठीक है भाई जैसे जैसे तू सोचेगा वैसे। हम क्या करें, उस गुलाम की तरह, कठपुतली की तरह उसकी बातें माने जा रहे हैं। वो कह रहा है ऐसे करो तो हम कह रहे हैं ठीक है। हम अपनी पहचान भूल गए हैं कि सब कुछ हमारे खुद के कंट्रोल में है। ये भावनाएं, ये विचार जब चाहे हम इनको बदलते हैं। अब इन्होंने बोला ना बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो ये सब यही बताना चाह रही है कि आपकी पावर। अब इंसान को ऐसा बोला जाता है कि इंसान सबसे 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म हुआ है। तो क्यों बोला जा रहा है, आप ऐसे देखो, जीरो से स्टार्ट करके कितने सारे लोग हीरो बन गए। शाहरुख खान को देख लो, और कितने सारे जो सीधा प्राइम मिनिस्टर बन गए, मोदी जी को देख लो। क्या उनमें और हम में क्या फर्क है, सिर्फ माइंडसेट कि उनका अपने मन पर कंट्रोल है। वो जानते हैं कि उनको अपने मन को कैसे चलाना है। ऐसा तो नहीं कि उनके दो चार हाथ पैर ज्यादा है या उनके अंदर कुछ और ज्यादा अलग टाइप की शक्तियां हैं। एक साधारण आदमी में और एक असाधारण आदमी में फर्क क्या है, उसका माइंडसेट कि वो मन को चलाता है। और बाकी असाधारण आदमी क्या है, उसका मन उसको चलाए जा रहा है।
है ना, वो बिल्कुल उसकी कठपुतली बने हैं। जैसा चाहे वो कहता है कि हाँ आज तो मुझे पिज्जा खाने हैं दो, हम कहते हैं हाँ ठीक है खाने हैं। वो कहता है कि आज तो मेरे को, मतलब कुछ भी, अनाप शनाप जो भी, शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो क्यों हो रहा है ये? हम अपने मन के गुलाम बने बैठे हैं। तो अब इन्होंने आगे जैसे बताया है, आगे का करते हैं। कहाँ तक हो गया था, एक मिनट, कहाँ तक हो गया था अपराजिता? मतलब यहाँ पे चल रहे थे, महसूस करेंगे सहज समस्या, हाँ, आवश्यकता नहीं है, अच्छा इसमें ठीक। अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, हटा। आगे बढ़े। हाँ। जी। आपका कोई भी सवाल अचैतन्य भावनात्मक स्वरूप आपके साथ घटित होने वाली किसी बाहर घटना के रूप में भी प्रकट हो सकता है, और यह और वह भी बिना बात के। उदाहरण के लिए मैंने देखा है कि जो लोग अनजाने ही प्रकट किए बिना ही आप अपने अंदर क्रोध का एक भंडार लेकर चला करते हैं, उन पर उन पर क्रुद्ध लोगों द्वारा अधिक आक्रमण किया जाता है, शाब्दिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, और वह अक्सर बिना किसी खास कारण के ही। इस तरह के लोगों में से क्रोध का जैसे एक इतना जबरदस्त रिसाव हो रहा है कि कुछ लोग। नेक्स्ट। हम्म। नेक्स्ट आगे बढ़ाइए मैम। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, क्रोध का उसे अवचेतन रूप में महसूस कर लेते हैं, यस। कुछ लोग उसे अवचेतन रूप से महसूस कर लेते हैं, और वह उनके अंदर बैठे उनके ही क्रोध को भड़का दिया करता है। यदि हाँ आपको इतना अपने अभी, हाँ इतना ही कर लो, अभी रुकेंगे। तो अभी इन्होंने, एक मिनट, इसको पहले ऊपर से ही देखते हैं, वहीं से पढ़ेंगे पहले। हाँ, तो इन्होंने बोला कई लोग तो कैसे होते हैं ना, चलते फिरते आग के गोले, देखा होगा ना कुछ लोगों को, बिना रीजन हर वक्त गुस्से में रहते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं जरा सा और एकदम गुस्से आग बबूला हो जाते हैं। अब हो क्या रहा है कि वो अब उनके सालों की हैबिट हो चुकी है, जैसा हम बोलते हैं ना, अचेतन मन के अंदर वो गुस्सा घर करके बैठ गया है। वो उनका अचेतन रूप बन गया है कि वो चाहते हुए भी हमें, हमारा अंदर का बींग चला रहा है, जो भी हमारा वो है अंदर, हम उस टाइप के इंसान बन चुके हैं। हमारे ऊपर अब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। जैसे हम अंदर से, जैसे अपने अवचेतन और सचेतन मन के बारे में सुना होगा, तो अवचेतन मन हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जैसे हम करते हैं ना कोई भी काम, जब नया सीखते हैं, तो कौन सीखता है? हम कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं। कॉन्शियस माइंड एक तरीके से सिर्फ 5% होता है, बाकी 95% क्या है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे अंदर के शरीर को चला रहा है ना, जो भी हमारे अंदर अभी ब्लड चल रहा है, जो भी बॉडी के अंदर काम चल रहा है, वो। लेकिन थोड़ा सा जो हमारा 5% जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो हमें चला रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि अचेतन में गुस्सा भर चुका है। वो जब 95% है ना, वो पूरा गुस्से में एकदम से आक्रामक रूप लेके बैठ गया है। अब उसका खास, अब जैसे दुर्योधन को देख लो, वो चलते फिरते आग का गोला था, है ना। उनको हर वक्त गुस्सा ही आया रहता, कोई अच्छी बात भी बोले तो समझ नहीं आती थी। तो ऐसे हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब हमारा धीरे धीरे अचेतन के अंदर कोई चीज चली जाती है, तो फिर उसको बदलने के लिए एक तरीके से अलग तरीके की माइंड की टेक्निक हमें अपनानी पड़ती है। कि उसे, जैसे हम बोलते हैं रात को मैजिक बुक में, एकदम रात को सोते हुए अच्छी बातें बोलो, तो कहाँ जाएंगी? अचेतन में। अब अचेतन में गुस्सा भर चुका है, लेकिन हम सुबह उठते ही बोलेंगे, अभी तो हम गुस्से में, अब कहेंगे मैं एक शांत, मैं बहुत शांत हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सारी की सारी प्रैक्टिस क्या कराई जा रही है? हमारे अचेतन को हटा के हमारा अचेतन बदलने के लिए, कि हम किस तरीके से फिर दोबारा एक अच्छे इंसान बन जाए। हमारे जो भी अभी जो भी चीज हमारे अंदर कमी है, कि अभी मानो हमें शांत होना है, गुस्से वाला नहीं रहना, तो हम अचेतन में अगर उस चीज को बिठा देंगे, बार बार बोलते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? हम धीरे धीरे बदलने लग जाएंगे। तो हो, सबसे अभी देखो, कॉन्शियस माइंड से हम पढ़ रहे हैं सब कुछ, हम विचार देखेंगे, भावनाएं देखेंगे, लेकिन अचेतन तो ऑलरेडी बन चुका है, वो बहुत पावरफुल है।
ऐसे कहते हैं ना, कई बार वो देखा होगा आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा ऊपर, बाकी तो सब नीचे ही है ना, 95%। तो हमारा जो दिमाग अभी चल रहा है, जो हमें दिख रहा है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अचेतन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। उसको बदलने के लिए हमें अलग अलग टेक्निक अपनानी पड़ती है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसके चंगुल में फंस चुके हैं, हमारे अचेतन में ये गुस्सा भर चुका है, हम इस टाइप के इंसान बन चुके हैं। जब हम कॉन्शियस होंगे कि एक छोटी सी बात होती है और हमें गुस्सा आ जाता है। अब ऐसे सोच के देखो, कोरोना आया तो क्या है, सब लोग तो ऐसे नहीं कि गुस्से से पागल हो गए। इवन यहाँ तक देखो, हम कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, आपने बहुत लोगों को देखा होगा न्यूज देख के, कुछ लोग तो उसको न्यूज की तरह देख रहे, कुछ भड़क जाते हैं बुरी तरह। अरे मैं तो पता नहीं क्या ही कर दूंगा, है ना, ये वाली पार्टी ऐसा कैसे कर सकते, ये ऐसा कैसे कर सकता है। अब हीरो हीरोइन है, मान लो कोई मूवी चल रही है, तो भी हम पूरे के पूरे विलेन बन के बैठ जाते हैं, अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया। रिएक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में बहुत सारा, ऐसे नॉर्मल बैठ के नहीं देख रहे हैं हम, हमारे अंदर अब जैसा हमारा बीइंग होगा वैसा ही हमारा रिएक्शन होगा। एक ही मूवी को देख के अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन होगा। जैसे कि मान लो अभी कोरोना ही आया था, तो किसी के लिए कोरोना बहुत बड़ी चीज हो गई, किसी के लिए नॉर्मल, किसी के लिए तो ब्लेसिंग भी बन गया। या यहाँ पर हमारे जैसे कोई भी युद्ध हो जाता है, अभी जैसे हुआ था कुछ टाइम पहले, तो किसी किसी के लिए तो डर की भावना की पता नहीं क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा, ऐसा दिमाग में आया ना। कुछ लोग इतने डर की भावना में थे, क्यों? क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो डर की भावना उनके अंदर पहले ही जा चुकी है, उनका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो डर भर चुका है। ऐसे इन्होंने बोला कि जो क्रुद्ध है इंसान, अब जैसे मैं बताऊं, अपने बचपन से ही मेरा बीइंग हमेशा से एक ऐसा हो सकता है कि हैप्पी, हमेशा मतलब खुश रहना है। तो मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया था कि घर में मान लो किसी की डेथ हो गई, मैं मामा के घर चली गई, कहीं और चली गई, तो मुझे क्या होता था, कुछ ऐसा मौका मिल जाता था, बहुत घर के अंदर एक कियोस माहौल है, और ऐसे बोलते कि जाओ ये सामान जाके उनके घर दे के आना है। मैं उनके घर गई, मैं 3 घंटे की मूवी देख के आ गई वहां पे। अब मेरा अंदर से बीइंग ना हैप्पी रहने वाले मूड में है, तो मेरे सरकमस्टांसेस बदलते रहते थे। ऐसा मैंने बहुत बार नोटिस किया है, बहुत बार, कि जब बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन होती है, उसमें भी मुझे कोई ऐसा मौका मिल जाता है कि मैं आराम से बैठ के अपने आप को अंदर से कैसे खुश रख पाऊं। वो कौन करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही क्रिएट करता है। सारी जो घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं, वो उसी के कारण हो रही है। जैसे किसी का इरिटेट होने का नेचर है, उसके सामने छोटी छोटी चीजें भी इरिटेट करने वाली उसके सामने बार बार होती रहेंगी, बार बार होती रहेंगी। वो चंगुल में फंस चुका है, उसे नहीं पता अब इसको बदलना कैसे है। उसको लग रहा है सामने वाली घटनाओं के कारण मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मुझे एंजाइटी इनके कारण हो रही है। नहीं, आपका बीइंग जो है वो ऐसा बन चुका है, आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो पैटर्न चला गया है। तो इन्होंने आगे उसी को बोला है कि जो हमारा अचेतन के अंदर एक बार वो चीज चली जाए, तो फिर उसको बदलने के लिए हमने मेहनत करनी होती है। यस। आगे। यस मैम। यदि आपको अपनी भावना को अनुभूति करने में कोई कठिनाई होती हो, तो आप अपने शरीर की आंतरिक शक्ति पर अपने ध्यान व अवधान को फोकस करना शुरू कीजिए। अपने शरीर को अपने अंदर से महसूस कीजिए। ऐसा करना आपको अपनी भावनाओं के संपर्क में ले आएगा। इस इस पर बाद में अधिक विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। आपका हाँ। कहना है कि शरीर पर पड़ने वाला मन का प्रतिबिंब ही भावनाएं होती हैं, लेकिन कभी कभी इन दोनों में ही द्वंद्व हो जाता है, यानी मन कहता है नहीं, जबकि भावना कर रही होती है हाँ, या इसका उलट भी होता है। अगर आप अपने मन को वास्तव वास्तव में जानना चाहते हैं, तो आपका शरीर उसका एक सच्चा प्रतिबिंब दिखा देगा। इसीलिए अपनी भावना को अपने शरीर में देखिए, बल्कि महसूस कीजिए। अगर इन दोनों में साफ तौर पर कोई द्वंद्व दिखाई दे, तो विचार झूठ बोल रहा होगा और भावनाएं सच बोल रही होगी। वह वह वाला परम सत्य नहीं है कि आप कौन है, बल्कि आपके मन की अव्यवस्था के बारे में तत्कालीन सत्य। हाँ, हम आगे
हाँ रुक जाओ, अभी रुक जाओ। हाँ, तो अभी इन्होंने बोला कि यदि आपको अपनी भावनाओं को अनुभूत करने में कठिनाई होती है, ऐसे तो हमने पावर बुक पूरी की पूरी है ना थॉट और फीलिंग के ऊपर ही की थी, है ना, उसके अंदर सब कुछ अच्छे से पता लग गया था। इन्होंने बोला लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसी कोई कठिनाई हो रही है तो शरीर की जो आंतरिक शक्ति पर अपना ध्यान अवधान फोकस करो। शरीर की आंतरिक शक्ति मतलब आपके अंदर किस टाइप के विचार चल रहे हैं, आप अंदर से शरीर में कैसा महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है मैं बड़ा थका थका रहता हूँ, मुझको तो कोई एनर्जी ही नहीं मिल रही है, तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके विचार भावनाएं नेगेटिव चल रहे हैं। और इस पर इन्होंने बोला कि अभी चलो बात पे चर्चा करेंगे। या फिर आपके शरीर पे पड़ने वाले मन का प्रतिबिंब। अब हमारे शरीर पे पड़ने वाले की मन मन का प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि कोई भी विचार जब हम बोलते हैं तो हमारे चेहरे पे या तो खुशी आ जाएगी, है ना, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा फील हो जाएगा, कोई बुरा बोलेंगे तो बुरा, तो हमारा जो चेहरा है, हमारा जो बॉडी है, वो धीरे धीरे हमें उसका प्रतिबिंब दिखाना शुरू करता है। कई बार देखा होगा ना, जब खुश होते हैं तो एकदम ऐसे एक्सपेंड करने को मन करता है, जैसे हम बोलते हैं ना वाओ मजा आ गया, तो खुशी है, हम एक्सपेंड करें। जब भी हमें डर लगेगा ना तो हम ऐसे सिकुड़ जाएंगे। तो हमारे शरीर से, हमारी जैसे बॉडी लैंग्वेज, अगर हम किसी से डर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जैसे टीचर के सामने होता है ना, अक्सर हम ऐसे बड़े सिकुड़े सिकुड़े से रहते हैं। कॉन्फिडेंस होगा तो हमारी बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो शरीर है ये ही हमको बता देगा कि हम इस वक्त किस रूप में है, कि हमारी भावनाएं कैसी चल रही हैं। कि मतलब शरीर के अंदर अगर विचार खराब चल रहे हैं तो हमारी भावना भी उसी टाइप की होगी। अब आगे इन्होंने बोला है कि अगर आप अपने मन को वास्तव में जानना चाहते हैं, हर कोई जानना चाहता है, तो आप अपने शरीर का प्रतिबिंब दिखा देगा। तो अच्छा, ये तो मतलब समझ आ ही गया कि खास तौर पे कि हमारे जो शरीर के अंदर चल रहा है, अगर आपके शरीर के अंदर एक पॉजिटिविटी, आपकी चाल ढाल हर किसी से कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि आप इस वक्त किस अवस्था में हो, कि आप क्या बोल रहे हो। आगे इन्होंने बोला अगर इन दोनों में साफ तौर पर कोई द्वंद्व दिखाई दे रहा है तो विचार झूठ बोल रहा है। विचार झूठ बोल रहा है और भावना सच। अब इसको ऐसे देख सकते हैं कि विचार जैसे मान लो विचार में ऐसे चल रहा है कि कई बार कोई मान लो कोई ट्रेन वगैरह हमारी छूटने वाली है, तो बार बार है ना, बार बार हमारी फीलिंग क्या बोल रही है कि अरे ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत सारी तमाम तमाम हमारे दिमाग में डर भय चिंताएं बहुत सारे लेकर आ जाते हैं कि जैसे छूट गई तो बहुत कुछ भूचाल आ जाएगा, बहुत कुछ हमारे साथ गलत हो जाएगा। भावना क्या कहेगी, भावना धीरे धीरे क्या कहेगी, क्या हो जाएगा, छूट जाएगी तो कौन सी आफत मच जाएगी, दुनिया तो नहीं पलट जाएगी, है ना। हमारे मन में अंदर की भावना जो हमारा अचेतन है, फीलिंग क्या कहेगी, ऐसी भी कोई दुनिया नहीं पलट जाएगी। विचार बार बार कहेंगे नहीं मुझे वहां जाना था, ये खराब हो जाएगा, फिर अगला ये खराब हो जाएगा। हम बहुत सारे विचार हमें बार बार हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, जबकि हमारा भावना जो है, हमारा दिल है, वो बार बार कहेंगे कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स करो। दो दिमाग चल रहे होते हैं हमेशा, एक हमें काम डाउन कर रहा होता है, एक हमें भड़का रहा होता है ना हमेशा। जब भी किसी चीज की चिंता होती है तो कोई तो अंदर बैठा हमें ना रिलैक्स काम डाउन कर रहा होता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम ऐसे भी कहते हैं जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है घर में, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, वो कौन कह रहा है, वो हमारी भावना बोल रही है। कहते दिल और दिमाग के अंदर अगर एक चीज को चुनना हो तो हमेशा अपनी भावना को देखो, वो हमेशा सच बोलती है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस ऐसा बोल रही है कि सब ठीक हो जाएगा, तो 100% सब ठीक हो जाएगा। अगर वो बोल रही है कि ट्रेन छूट गई तो कोई आफत नहीं मचेगी, तो सच में कुछ नहीं होएगा। ऐसा तो नहीं पहली बार आपकी छूटेगी, है ना, दुनिया की छूट जाती है। बट हम विचारों के कारण पूरा द्वंद मचा लेते हैं अपने अंदर, पहले से ही पूरा का पूरा कियोस कर देते हैं। अगर इंसान को धीरे धीरे अपने उस अंतरात्मा की आवाज को, उसको समझना सुनना आ जाए, तो हम उसी वक्त रिलैक्स होना शुरू कर देंगे। बट विचार कंटिन्यूअस हमें नीचे लेके जा रहे होते हैं। आगे सतही विचारों कैसे करते हैं। सही विचारों के और सतही विचारों के, हाँ। अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं के बीच चलने वाला द्वंद्व एक सामान्य बात है। हो सकता है कि आपके अचैतन्य मन की गतिविधियों को विचार के रूप में
पहचानने में अभी आप सक्षम ना हुए हों, लेकिन शरीर में एक भावना के रूप में तो वह हमेशा ही प्रतिबिंब हुआ करता है और उसके प्रति आप सजग व अवगत हो सकते हैं। किसी भावना को इस तरह से देखना ऐसा ही है जैसे किसी विचार को देखना या ना सुनना। जैसा कि मैंने पहले बताया है, अंतर केवल इतना है कि विचार तो आपके दिमाग में रहा करता है, जब जबकि भावना में एक सशक्त शारीरिक अंश होता है और इसीलिए मुख्य रूप से वह शरीर में ही महसूस की जाती है। तब उस भावना से नियंत्रित हुए बिना ही आप उस शरीर में रहने दे सकते हैं। ऐसे में आप खुद नहीं बन भावना नहीं बन जाते हैं। मैम आगे। एक मिनट। जी। बल्कि उसकी उपस्थिति के दृष्टा बन जाते हैं, उसके अवलोकनकर्ता बन जाते हैं। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो कुछ भी आपके अंदर अचैतन्य है, वह सब चैतन्य के प्रकाश में आ जाएगा। तो यस। क्या भावना का अवलोकन करना ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विचार का अवलोकन करना? हाँ, तो ये वाला आंसर हम बाद में करेंगे। इसको पहले हम इसको देखते हैं कि सतही विचार, जो भी हमारे सतह पर अभी विचार चल रहे हैं, और अचैतन्य मानसिक प्रक्रियाएं, मन के अंदर जो भी चल रहा है, उनके बीच क्या द्वंद्व चल रहा है। बड़ी सामान्य सी बात है। हो सकता है कि अचैतन्य मन, जो हमारा अवचेतन मन भी बोल सकते हैं, कि मन की जो गतिविधियों को विचार के रूप में पहचानने में अभी आप सक्षम ना हो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन शरीर में जब भावना उठती है कोई भी, तो वो हमें साफ दिखाई दे जाती है और उसके प्रति हम सजग और अवगत हो जाते हैं। और किसी भावना को इस तरीके से देखना ऐसे ही है जैसे किसी विचार को देखना और उसको सुनना, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। तो अभी क्या है, दिमाग जो विचार है, विचार तो आपके दिमाग में आ रहा है, तो दिमाग तो कुछ कुछ बोले जा रहा है। अभी जैसे सोचो, अगर मान लो आपने कोई खाना खाना है, आपका मन, आपके विचार क्या बोल रहे हैं कि मेरा आज पिज्जा खाने का मन है, हम डाइटिंग पर हैं। यस, हमने सोचा हमने वेट कम करना है, तो दिमाग क्या कहेगा, अरे खा ले, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तो खा ही सकता है। अब भावना क्या कहेगी, हमारे जो वो इनर कॉन्शियसनेस क्या बोलेगी, नहीं नहीं, मैंने खुद से वादा किया था, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे बार बार अंदर वो भावना चल रही है। लेकिन दिमाग है ना, उसके लिए बहुत सारे तरीके बताएगा। जैसे लोग शराब पीते हैं, तो कभी कोई ये थोड़ी कहता है कि शराब पीना गलत है। उसके विचार है ना, अपने आप वो बड़ा स्मार्टली उन चीजों के उदाहरण देगा। वो बार बार कहेगा नहीं, थोड़ी सी शराब चलती है, शराब पीने के फायदे ढूंढेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अंदर से शायद उसके मन में ये चल रहा है कि नहीं पीनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज नहीं है। अंदर से चल रही है, उसके भावना कहीं ना कहीं सशक्त हो रही है, वो उसको बता रही है। जैसे अभी आप ये देखो, अगर कोई रेप कर डालता है, तो उसकी भावनाएं इतनी ज्यादा उस वक्त एग्रेसिव हो जाती है कि वो सही गलत भूल जाता है ना। उस वक्त उसके अंदर एक ऐसे विचार आ जाते हैं कि उसको वो मार देता है, अपनी इनर कॉन्शियसनेस को मार देता है। जबकि अंदर से उसको पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, बहुत गलत कर रहा हूँ। कहते जितने भी क्राइम होते हैं, वो अक्यूट उस वक्त जो हमारे विचार चल रहे होते हैं उसके कारण एकदम से, हमारे जो विचार एकदम से उठते हैं, उनके कारण हमारे अंदर एकदम से वो आ जाता है कि वो काम करने का। बाद में जो हमारे अंदर उसके लिए एकदम से, कहते हैं ना, बुरा फील होता है, हमें एक अंदर इनर कॉन्शियसनेस बता रही है कि ये गलत है, गलत है। बट हम उस विचारों के कारण जो भावनाएं उठ रही है उसमें इतना बह जाते कि हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता। और वो कंट्रोल नहीं रहता और अचानक से वो गलत काम हो जाता है। इन्होंने बोला उस भावना से नियंत्रित हुए बिना ही आप उसे शरीर में ही रहने देते हैं, शरीर में ही रहने देते हैं। ऐसे में आप खुद वह भावना नहीं बन जाते, बल्कि उसकी उपस्थिति के दृष्टा बन जाते हैं, उसके अवलोकन करता। अब सब कुछ हो गया, अब आप बैठ के अवलोकन कर रहे हैं उस चीज का, है ना। उसके बाद फिर, क्योंकि अब एकदम से बहुत एक्यूट एकदम से आया और उस इमोशन में बह गए और हमने वो गलत काम कर दिया। अब बोले आप इसका अभ्यास, अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो कुछ भी
अगर आपके अंदर अचैतन्य है और वह सब चैतन्य के, एक मिनट, इसके बाद यही है क्या? कोई ऐसे एंड नहीं दिख रहा। अच्छा, ये हो गया, ये चैतन्य के प्रकाश में आ जाएगा। जब हम अवलोकन करेंगे, देखेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे मेरे मन के अंदर विचार उठे, ये विचार कहाँ से जागे, कैसे फिर हमारी भावनाएं जागी और मैंने ये गलत कर्म कर दिया, कोई भी गलती कर दी, फिर वो कहते हैं ना, चैतन्य के प्रकाश में आते ही सब कुछ साफ 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 नजर आएगा। तो इन्होंने बोला, तो क्या भावना का अवलोकन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि, एक मिनट, क्या था, जितना कि विचार का, हाँ ठीक है। तब उसका आंसर वो क्या दे रहा है, आगे देखते हैं। जी मैम। जी हाँ, आपने आपने आपसे यह प्रश्न पूछने की आदत डाली है, इस पल मेरे अंदर क्या चल रहा है। यह प्रश्न आपको सही दिशा की ओर संकेत कर देगा। लेकिन कोई विश्लेषण करने मत बैठ जाइए। यह अवलोकन कीजिए, अपने ध्यान व अवधान का फोकस अपने भीतर रखिए। भावना की ऊर्जा को अनुभव कीजिए। अगर वहां कोई भावना ना दिखाई दे तो अपने अवधान को गहरे में ले जाइए। अपने शरीर की भीतरी ऊर्जा के क्षेत्र में जाइए। बीइंग के प्रवेश करने के द्वार वही हैं। हाँ, अब इन्होंने ये बोल दिया कि अब हमने अपने अगर विचार भावनाओं को देखना समझना शुरू कर दिया तो हम गलत कर्म ही ना कर पाए, है ना। अगर आपको धीरे धीरे अगर आपने चेक करना शुरू कर दिया, एक तो आपको पता लगेगा कि मेरे ना अंदर जेलसी बहुत चल रही है, मैं ना बहुत गुस्से में बहुत रहती हूँ, मेरे अंदर ना दूसरों के लिए हेट्रेड बहुत है। जब हमारे अंदर, हम अपने आप को धीरे धीरे, अभी तो विचार और भावनाएं दोनों को देखना स्टार्ट किया, तो हमें अपने अंदर का, कहते हैं ना, अपना अक्ष दिखाई देना शुरू होता है। जिसने हमारे साथ मिरर बुक की थी, उसको पता लगा होगा कि कैसे हम अंदर से अपने, कहते हैं ना, उस अंधेरे को, अपने अंदर के उस काले अंधेरे को देखना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वो देखते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हम डाउन भी चले जाते हैं, रोना भी आ जाता है, बुरा भी फील होता है। पर इन्होंने क्या बोला है कि ठीक है, हमने भावनाएं भी देख ली और हमने अपने विचार भी देख लिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमने उनका ना अवलोकन नहीं करना, उनके ऊपर अपने ध्यान और अवधान का फोकस बस देखने के लिए, ताकि हम समझ जाएं। हमने ऐसे नहीं है कि अपने आप को बड़ा नीचा दिखाना है कि अरे ये मेरे अंदर क्या चल रहा है, हमने क्यों देखना है, ताकि हम धीरे 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 अपने आप को जान पाए और ये भी समझ पाए कि इनसे ऊपर उठ के हम उस बीइंग के अंदर प्रवेश करना, मतलब अपने उस अक्ष तक पहुंचना स्टार्ट कर देंगे। जब सारी चीज हमें साफ 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 नजर आ जाएंगी, ये विचार थे, फिर ये भावनाएं उठी और इनके कारण ये सब हो रहा है, तो धीरे धीरे हम इनसे हटना शुरू हो जाएंगे, अलग होना शुरू हो जाएंगे। और उनपे हम, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, तो अलग अलग तरीके, एक तो सबसे, कहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज खुद को जान लेना, है ना। जैसे जैसे ही हम अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं, हाँ मुझसे गलती हो गई, तो आप देखो कितना ज्यादा आपने बहुत बड़ा कर्म कर दिया, आपने बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया कि आपने मान लिया। हमें जब तक तकलीफ होती है, जब तक हम अपनी गलती नहीं मानते। ऐसे जैसे ही विचार अवधान, हमने विचारों को, भावनाओं को देखना और समझना स्टार्ट कर दिया, तो हमारा जो भीतर है, वो धीरे धीरे हम भीतर जाना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो उलझे पड़े हैं बुरी तरह से, सरफेस पे कभी विचार आ रहे हैं, विचार भावनाएं बन रही हैं, भावनाएं हमें उसी के अकॉर्डिंग काम कराए जा रही है, वो बोले जा रही है, गुस्सा आया चलो गुस्सा करो, प्यार आया जाके जल्दी से प्यार कर दो, किसी को गले लग जाओ, अच्छे शब्द बोल दो, अब मैं दुख तो हुआ निकल रही तो, हूँ भाई। हाँ, ये किसका माइक एक ऑन है? काम करो, एक पोछा यहाँ पे मार दो एक। हाँ, तो भावना कोई भी हो, आगे इन्होंने बोला है भावना कोई भी हो, ये वाला और कर दो, इसको भी कर देती हूँ। यस मैम। भावना कोई भी हो, वह विचार का ही एक विस्तीर्ण और ऊर्जित प्रकट रूप हुआ करती है, और हावी होने वाले इसके प्रबल वेग के कारण शुरू शुरू में तो इसका अवलोकन करने के लिए आपका विद्यमान रह पाना ही आसान नहीं होता, और आप पर हावी हो जाना चाहती है, और इसमें यह अक्सर कामयाब भी हो जाती है, जब तक कि आप विद्यमानता, आपकी प्रेजेंस भरपूर ना हो। प्रेजेंस के अभाव के कारण अगर आप भावना के साथ
अचैतन्य तादात्म्यता में खिंचे चले जाते हैं, जैसा कि अक्सर होता भी है। तब वह भावना अस्थायी रूप से आप बन जाती है और तब अक्सर आपके विचार व भावना के बीच एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे को खुराक देने लगते हैं। विचार तब भावना के रूप में अपना प्रतिरूप बनाते हुए खुद को बढ़ा चढ़ाकर एक मिनट प्रतिबिंब करने लगता है और भावना का औपनता आवेग विचार प्रक्रिया को खुराक देने लगता है। भावना के उठने के कारण लगने वाली घटनाएं, स्थितियां और व्यक्तियों में ही मानसिक रूप से निगमन रहते हुए विचार उस भावना को सबलता ही दे रहा होता है और बदले में वह भावना विचार प्रक्रिया को बल प्रदान करने में लगी रहती है और इसी प्रकार वह चलता दिलचस्प रहता है। है। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब इन्होंने बोला देखो, भावना कोई भी हो, वह विचार का ही विस्तृण और ऊर्जित प्रकट रूप हुआ करती है। मतलब जैसे विचार होते हैं, भावना भी वैसी होगी। अच्छे विचार आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना, मिरेकुलस थॉट, बहुत अच्छे विचार सोचो तो भावना अच्छी होगी। हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, धीरे धीरे क्या है, हमारी भावनाएं अच्छी होती चली जाती है। मम्मी के ग्रेटिट्यूड लिखे, हमारा मम्मी के प्रति प्यार और भावना बदलती चली जाती है। इवन कोई किसी भी इंसान के ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, हमारा उसके प्रति प्रेम बढ़ता जाता है, हमारी भावना बढ़ती जाती है। और इन्होंने आगे क्या बोला है कि और हावी होने वाले इसके प्रबल वेग के कारण शुरू शुरू में तो अवलोकन करने के लिए आपका विद्यमान रह पाना भी आसान नहीं होता। अभी तो जैसे हम बोले ना, स्वचालित है कि सामने से कोई भी किसी ने बोला और हमारा रिएक्शन हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में क्या फर्क है, कि रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। उसके लिए हमने थोड़ा ठहरना पड़ेगा। जब हम थोड़ा रुकेंगे, देखेंगे कि सामने वाले ने क्या कहा है, सही है नहीं है, तभी जाके हम देख पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर अभी ठहराव नहीं, अभी ऐसे क्विक रिएक्शन होता है। किसी ने भी कुछ बोला और मैंने तुरंत एकदम से रिएक्ट कर दिया, तो मतलब जैसा भी विचार और भावना आई, हम तुरंत वह हम पे हावी हो गई। और इसमें वह अक्सर कामयाब हो जाती है। कामयाबी तो हो जाती है कि जो भी मतलब सामने से रिएक्शन आए, जो भी सामने से शब्द आए, हमने रिएक्ट कर दिया तो वो कामयाब हो गई। जब तक कि आपकी विद्यमानता, आपकी प्रेजेंस भरपूर ना हो, जब तक हम अवेयर ना हो, जब तक हम ये ना जान पाए कि हाँ, कि ये कहते हैं ना, प्रेजेंस के अभाव में जब तक हम खुद को थोड़ा ठहरना, समझना, जानना नहीं सीखेंगे। अभी तक तो ये भी नहीं पता चला कौन से विचार चल रहे हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी भावनाएं समझ आ रही है कि गुस्सा आया, लेकिन क्यों आया, कितना आया, कुछ नहीं पता है ना। जेले अच्छा चलो, गुस्सा तो फिर भी दिखाई देता है, एक सामने सटल है। सबसे ज्यादा जो अंदर चलती है, जेलेसी। जेलेसी का तो कहते हैं ना, वो तो ऐसे धीरे से अंदर एंटर कर जाती है। हम आपस में बात सुन रहे हैं, एक की तारीफ हो रही है, हम जेलेसी जेलेसी आ गई हमारे अंदर। कोई किसी की तारीफ कर रहा है, हमारे अंदर जेलेसी आ गई। तो ऐसे कितनी सारी भावनाएं, हेट्रेड हो गई, उदास, बोर्डम हो रहा है हमें, ये भी एक भावना है कि हम किसी भी चीज को अभी सुनते सुनते बोर होने लग गए, तो भावनाएं बदलने लग रही हैं। तो जब हम प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंस रहेगी हमारी, तब जाके हमें पता लगेगा। अब इन्होंने बोला प्रेजेंस के अभाव के कारण अगर आप भावना के साथ अचैतन्य तारतम्यता में खींचे चले, मतलब उसमें बह गए भावना में। इसलिए बोलते हैं ना कि मान लो किसी के अंदर कोई भी एक्यूट सी भावना हुई, मर्डर वगैरह इसीलिए तो होते हैं, बह गए वो बुरी तरह, समझ ही नहीं आए क्या करना है, जैसा कि अक्सर होता है। तब वह भावना अस्थायी रूप से आप बन जाते हैं, फिर तो बस हम ही बन गए। तब अक्सर आपके विचार और भावना के बीच एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे को खुराक देने लगते हैं। विचार तब भावना के रूप में अपना प्रतिबिंबित बनाते हुए खुद को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। भावना को उफनता आवेग विचार प्रक्रिया को खुराक देने लगता है और भावना के उठने के कारण अलग लगने वाली घटनाएं, स्थितियां व्यक्तियों में मानसिक रूप से निमग्न रहते हैं। अभी जैसे मान लो सामने वाले ने कुछ किया तो हमारे विचार कहेंगे, हाँ ये देख कितना गलत कर रहा है, ये हमेशा हमेशा ही इसका यही नेचर है,
इसकी आदत ही ये है, इस आदमी का तो व्यवहार ही है। ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ ऐसा करता है। हम भावनाओं को और भी ज्यादा कहते हैं ना, और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर मान लो थोड़ा सा गुस्सा है, किसी ने कुछ बोला थोड़ा सा, फिर विचार है ना उसके अंदर, मजा लेते हैं। अरे तेरे को पता है इसका तो नेचर ही ऐसा है, इसने कल उस इंसान के साथ ऐसा किया था, परसों उसके साथ ऐसा किया था, इसकी तो किसी के साथ बनती ही नहीं। तो विचार उसके अंदर क्या रोल निभा रहे हैं, और फंसा रहे हैं, और फंसाए जा रहे हैं, और फंसाए जा रहे हैं, उन भावनाओं को और भी ज्यादा मजा दिला रहे हैं, है ना। जैसे घर के अंदर भी ऐसा ही होता है। मान लो किसी ने पापा पापा ने बच्चे को डांटा, तो क्या होता है, तो ज्यादा मम्मी कहती है ना, हाँ तेरे पापा का तो काम ही ये है, ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, इनका तो नेचर बन गया है, ये तो हमेशा बच्चों को डांटते ही रहते हैं। ऐसा होता है ना। तो विचार उसको यही दिए जा रहे हैं, फिर बच्चा भी मन में सोचेगा, हाँ, फिर उसके मन में और विचार चलते शुरू हो जाएंगे, और चलने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी सी भावना आई थी अभी हमारे अंदर गुस्से की, विचार उसको और तूल देने लगते हैं, और तूल देने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं, मजा दिलाने लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर बार बार क्या बोल रहा है कि सबसे पहले सटल रूप पे अगर ऐसे कंक्लूड करें तो क्या है, जो पहले तो विचार और भावनाओं को समझना है, फिर हमें इनको हटाना है। हटाएंगे तभी जब हम किसी चीज को समझेंगे कि ये सब चल रहा है, मैं ये नहीं हूं, मैं इसका पार्ट नहीं हूं, मैंने किसी विचार की वजह से ये फीलिंग क्रिएट की, इस फीलिंग की वजह से ये रिएक्शन किया। जब धीरे धीरे हमें ये पता चलना शुरू हो जाएगा, तो हम इनसे हटते हटते अपने भीतर ठहराव लेकर आएंगे। और मैं तो ये बोलती हूँ कि अब ये इतनी 2-2 3-3 4-4 घंटे मेडिटेशन करते हैं लोग। अब मैं जाती हूँ साइलेंस रिट्रीट में, 8-8 घंटे हमें मेडिटेशन कराया जाता है, ऐसे 2-2 ढाई-ढाई घंटे के स्लोट में। क्यों कराया जाता है? ताकि हम अपने विचारों को देखें। अब उस वक्त जैसे जैसे विचार आते तो हमें पता लगेगा हमारी भावनाएं बदल रही है, तो बैठ के विचारों को देखना। अवलोकन ही तो कर रहे हैं हम मेडिटेशन में, और क्या कर रहे हैं। अगर उनको हटाना है तो हम क्या कहते हैं कि पास्ट प्रेजेंट को भूलो, अभी मैं इसी मोमेंट में आ जाओ। इसी मोमेंट में आने का मतलब क्या है कि मैं, सबसे अच्छा तरीका इसी मोमेंट में आने का क्या है, अपनी सांसों को देखो, अपनी सांसों को। आप एक टाइम में एक ही काम कर सकते हो। अगर आपका बार बार ध्यान आती जाती सांसों पर है, तो आप इसी प्रेजेंट में रहोगे, नाव में रहोगे। आप सामने, या तो कुछ ऐसे मोमेंट आप उनको एंजॉय कर रहे हो, जैसे सनसेट को एंजॉय कर रहे हो, सनराइज को एंजॉय कर रहे हो। बट लोगों का बैकग्राउंड में उस वक्त भी इतना चलता रहता है। कुछ एक मोमेंट होते हैं जब ऐसे कहते हैं ना, वाह, आह, ऐसे निकलता है। वही मोमेंट होते हैं जब हम नाव में होते हैं। तो हमने अपने विचार भावना को जैसे जैसे समझते जाएंगे, हम अपने इस मोमेंट में आते जाएंगे। आज वैसे थोड़ा सा लंबा ही हो गया, टाइम नहीं देखा मैंने, ध्यान नहीं दिया, मैं अवेयर नहीं थी समय के प्रति, या थैंक यू सो मच अपराजिता, बहुत अच्छा रीडिंग किया। मैम थैंक यू आप सब। और जिन्होंने, अच्छा मेरे को सामने नहीं दिखाई दे रहे, दूसरे वाले मोबाइल में सीमा जी, मैम मेरा क्वेश्चन है जी, अभी। हाँ बोलिए। आपने बोला था जैसे कोई भी विचार होते हैं या कोई बात होती है तो उसमें एक वर्ड बोला था हिप्नोटाइज, तो हिप्नोटाइज क्या है मैम? हिप्नोटाइज मतलब जैसे किसी को आपने हिप्नोटाइज करते हुए देखा है कि जैसे जैसे वो एक वो पेंडुलम घुमाते हैं, और वो बोलेंगे 1 2 3, और हम धीरे 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 उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसा वो हमें चलाने की कोशिश करें, फिर हम है ना एकदम ऐसे बैठ जाएंगे। फिर वो बोलेंगे जरा आप जाओ, जाके देखो पास्ट में आप कहाँ हो, कैसे हो। इवन हिप्नोटाइज करके आप ये कहेंगे ना कि आप एक बंदर हो, तो वो इंसान ना बंदर जैसी हरकतें करने लग जाएगा। आप एक डॉग हो, वो बिल्कुल हाथ रख के डॉग जैसी हरकत करने लग जाएगा। तो मतलब माइंड प्रोग्राम कर देते हैं वो लोग। इस टाइप कहने की की क्लासेस होती हैं। अपने बस में, कह सकते हैं अपने बस में कर लेना। अपने वश में कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल। मॉडर्न साइंस हिप्नोटाइज कहते हैं। ये जितने बाबे वगैरह नहीं होते, बाबा वगैरह, जैसे वो कुछ कुछ मंत्र वंत्र फूक के, ऐसे बहुत सारी विद्याएं चल रही हैं, तो वो एक तरीके से हिप्नोटिज्म ही है। थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो, ऐसे बोरिंग तो नहीं हो रहा, हैवी तो नहीं हो रहा कि यार क्या चल रहा है, मैम विचार मन, मन विचार भावना, कुछ नहीं मजा आ रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा किसी को? नहीं आप, नहीं नहीं नहीं, मजा मजा आ रहा है अच्छा दीदी एकदम। अपने अंदर हाँ, बहुत अच्छा बोलते हो।
नहीं, बोलना तो आपने ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, रसीला भी होना जरूरी है कि चीज पढ़ते वक्त ना, कि ज्ञान के साथ ना एक मजा भी आ जाए, बहुत ऐसा नहीं हो कि वो बहुत हैवी हैवी लगने लग जाए। क्योंकि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, सिंपल हो, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ ज्यादा समझ ना आ रहा हो, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। नहीं नहीं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो दीदी। और आपने मुझे बोला था रीडिंग करने के लिए, मैं सोची तो थी, फिर आपने बोला ना कि नहीं डर आ जाता है, कुछ गलती ना हो जाए, वही दिमाग में आया, इसलिए मैंने आपको कुछ जवाब ही नहीं दिया। अब हाँ, नेक्स्ट टाइम करूंगी, चश्मा लूंगी नजदीक का, फिर जरूर रीडिंग करूंगी। भावना पहले ही आ गई ना डर की, कि अरे पता नहीं मैं ठीक कर पाऊंगी कि नहीं, विचार हमारे अपने आप उधर ले जाते हैं, कुछ नहीं हाँ होता, हाँ जब हम दीदी। सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बुक में आ गए, यहाँ पर आ गए, इसका मतलब ये यहाँ पे कोई किसी को जज करने वाला वैसे भी नहीं है। यस। नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगी। हाँ हाँ, पक्का पक्का। अभी आप ही लोगों को मौका देंगे, हमने ऐसा सोचा है कि हम ऐसे ही करेंगे। क्योंकि आप लोग जब बोलोगे ना, हमने देखो साथ मिलके आगे बढ़ना है ना, कि सब लोग एक साथ बढ़े आगे, और इस कहते हैं इस दुनिया को खूबसूरत बनाए, अपने जीवन को अपने परिवार को खूबसूरत बनाए। एक सही। आदमी घर के अंदर बदलता है तो उसका पूरा परिवार बदलता है, परिवार बदलता है तो धीरे धीरे हमारा समाज, पूरी दुनिया बदलती है। तो हम देखो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, महान काम कर रहे हैं। यस। जल्दी से दीदी ये बात, बोलो, वाह मजा आ गया, मजा आ मजा आ गया गया। दीदी, पर ये बात तो आपने सही बोला कि हम जब हम एक इंसान घर में बदली होता है ना, तो सब परिवार अच्छा हो जाता है। ये तो मैंने समझ लिया है। बहुत अच्छा समझा है तुमने, एकदम परफेक्ट समझा है। दीदी, जानवी ने हाँ जैसे बिना, समझा और किसने क्या समझा, जागृति थी ना, वो तो नहीं दिखाई दे रही है मुझको। सीमा जी आपने क्या समझा? थैंक यू अपराजिता। कहाँ गई सीमा जी, अभी तो दिखाई हेलो दे रही। हेलो हेलो। जी दिखाई हेलो नहीं है। दे रहे आपको? सीमा हाँ दीदी। दिखाई नहीं दे रहे? अभी दिखाई दे रही हाँ हाँ, हूँ। अब दिखा, एक्चुअली पता है लैपटॉप पे एक दो चेहरा, बाकी सब ब्लैक नजर नहीं आ रहा। मैंने साइड वाला मोबाइल भी चालू किया है, उस पे अच्छा। नजर आ रहे हो आप, तो मैं ऐसे कर करके देख रही हूँ आप लोगों को। बताओ आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, सही में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब मेरे को ये लगता है कि मजे लेते लेते बुक में आगे बढ़े नहीं यार, नहीं, इतना अगर बोर होंगे हैवी तो ना हो। मतलब बैठने को फिर मन ही नहीं करेगा, और फिर तो कुछ मतलब समझ में आएगा ही नहीं, सारा ऊपर से ही जाएगा अगर बोर होंगे तो। यस। बोर तो होने की चीज ही नहीं है ये, यस। बहुत अच्छी चीज है। ओके, तो हंस के दिखा दो सारे के सारे एकदम। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यस आप यस। मजा आ इतना गया कुछ दीदी, मजा आ सिखा रहे गया। हो हेमलता हमें, जी उसका वाह धन्यवाद। सुपर। हेमलता जी आपको तो देखे ही कितने दिन हो गए, चेहरा नजर नहीं आ रहा किधर है। मुझे अभी थोड़ा बिजी चल रहा है, शेड्यूल त्योहार है ना अभी, आज वो हमारी तीज ओके। है ना, यस यस। तो थोड़ा बिजी थी इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रही थी। हाँ, इसीलिए लास्ट के 5 मिनट हम इसीलिए रखते हैं, ताकि एक दूसरे को हाय टाटा बाय बाय कुछ तो कर दे। सच में बहुत यस। मजा आ रहा है दीदी, इतना अच्छा लग रहा है, थैंक बहुत यू। ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे आप लोगों को ना प्रैक्टिस करनी है तो शाम के सेशन में आप लोग आ सकते हैं, उसके अंदर मैजिक बुक प्रैक्टिस चल रही है। यस। इसमें कोई टाइम इसमें क्या है? राइटिंग का है? इसमें राइटिंग का तो कुछ नहीं है ना? किसमें? इसमें बुक में? हाँ। बुक में राइटिंग नहीं है, बैठना है आधा घंटा 15 मिनट, बिल्कुल शांत बैठ जाओ और अपने विचारों को देखो। पूरा बुक आपको क्या बोल रही है, ठहरो, अपने साथ वक्त बिताओ। अगर सुबह उधर जा सकते हो गार्डन वगैरह में, तो बस बैठ के देखते रहो। दिमाग के अंदर विचार आए ना, उसको करो लेट गो करो, देखो जरा पेड़ कैसे हैं, पत्तियां कैसी हैं, फूल कैसे हैं, घास पे चलो तो एहसास, पानी, उन्होंने अभी पीछे क्या कहा था, हाथ धो तो देखो कि हाथों पे कैसे ठंडा ठंडा पानी डल रहा है ना। यस, नाव में होके देखो हर वक्त, जब भी लेफ्ट राइट विचार है, नहीं मुझे अभी इसी मोमेंट में आना है, मैं नहीं खाना सही खा में, रही हूँ। मतलब मन बहुत सुलझ गया, जैसे पहले उलझा रहता था ना मन हर चीज में, अब कंट्रोल करना आ गया मन को, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, एकदम उसको रोक देते हैं हर चीज के लिए। पहले ऐसा नहीं था, चल रहा तो चल रहा है, कैसे भी अभी वही चलने तो, दो अपने। ऐसे सोचो कि हमने ना 1 करोड़ की गाड़ी ऐसे ड्राइवर के हाथ में दे रखी है, कहीं भी चलाया जा रहा है, कहीं भी चलाया जा रहा है, तो सही अपने कह रहे हो। ये ऐसे इस अनमोल शरीर की भाग दौड़ हमने उस बिल्कुल ड्राइवर को नहीं देनी है। सही कह रहे हो एकदम से। और क्या।
है ना, अनमोल है ये शरीर, और इसकी मतलब बात पहले तो बोलते हम जो सोच रहे हैं वो कर रहे हैं उसे नेचुरल मानते थे, अरे ऐसे तो होता ही है, ये तो होता ही है, ऐसे उसके प्रति सोच रही तो होता ही है, ये सब उसको नेचुरली मानते थे। हाँ चल रहा है सब ठीक है, ये यस, जो अब क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। यस, अब हम इसे खुद चलाएंगे, इस पे अपनी कहते हैं ना, इसकी पकड़ेंगे लगाम इस घोड़े नहीं की। नहीं, वो तो काम शुरू हो गया, मतलब अपने हाथ में तो है, अभी पकड़ना इसको, मतलब पकड़ सकते हैं इसको। ये भागेगा नहीं, ऐसे तो है, यस, चलेगा जरूर लेकिन एकदम कंट्रोल में है। यस, थैंक यू, सबका ऐसे ही थैंक विचार है यू ना, सो मच। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैंने यस। कहा सबका ऐसे ही विचार है ना। हाँ हाँ, हाँ अब अपनी गाड़ी अपने कंट्रोल में है, वैसा हो गया। ऐसे ही सोचो, ऐसे ही सोचा करो कि बिल्कुल है ना, कई करोड़ की गाड़ी हूं मैं और इस बेचारे को चलाने ऐसे ही वाला हो कोई। गई ना तो बहुत मजा आ गया, मतलब अगर सब ऐसे ही हो गए, मेरे विचारों से सहमत हो ना। हाँ जरूर। यस, तो थैंक यू सो मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए और वीडियो ऑन करने के लिए, बहुत ज्यादा थैंक यू। यस, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू थैंक सर। बाय ओके, बाय बाय, गुड बाय डे, बाय। आपका दिन बाय। खूब मंगलमय रहे। थैंक यू प्रमिला जी, बाय थैंक यू। बाय, थैंक यू रेनू जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। बाय।